ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न डिफरेंशिएशन। तो ये डिफरेंशिएशन है क्या? ये एक्चुअली कैलकुलस का पार्ट है जो हम लोगों को अभी क्लास 11 में ही पढ़ लेना है। क्यों पढ़ लेना है? क्योंकि हमारा फिजिक्स में अगले जो चैप्टर आएंगे वो सारे चैप्टर के लिए डिफरेंशिएशन जानना बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोगों को मालूम करना पड़ेगा ये dy/dx है क्या। तो डिफरेंशिएशन उसी को हम लोगों कहते हैं, हम लोगों का अगल बगल या आसपास जो कुछ भी बहुत फास्ट चेंज हो रहा है, जैसे कि एक बच्चा बड़ा हो रहा है, मतलब टाइम के साथ वो बच्चा कितना बड़ा हो रहा है, ठीक है ना, उसी को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। जैसे तुम बैंक में तुम्हारा पैसा रखा हुआ हो, तो तुम्हारा बैंक जो अकाउंट है, बैंक अकाउंट में क्या तुमको क्या मिलता है? सिंपल इंटरेस्ट मिलता है या कंपाउंड इंटरेस्ट, जो भी कुछ मिलता है, मतलब टाइम का हिसाब में आपका जो पैसा वो बढ़ रहा है। तो कितना फास्ट वो बढ़ रहा है उसी को हम लोगों क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन, राइट। जैसे कि एक पेड़ बड़ा हो रहा है तो टाइम का रिस्पेक्ट में वो कितना फास्ट बड़ा हो रहा है, उसी को हम लोगों कहते हैं डिफरेंशिएशन। सो दिस इज द रेशियो ऑफ स्मॉल चेंज in the function y and the variable x is called average rate of change in y with respect to x। ओके, हम लोग थोड़ा देर पहले स्ट्रेट लाइन का स्लोप पढ़ रहे थे। स्लोप मीन्स क्या है? m, और वी कैन राइट tan थीटा, और वी कैन राइट चेंज इन y एंड चेंज इन x, ठीक है ना। इसी को कहते हैं हम लोगों dy/dx, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, अगर पकड़ लो, यहाँ से किसी दोस्त का घर तुम्हारा 10 किलोमीटर है और तुम साइकिल से 2 किलोमीटर पर आवर चल रहे हो, तो तुम्हारा दोस्त का घर में पहुँचने के लिए तुमको कितना टाइम लगेगा? तुम्हारा घर से तुम्हारा दोस्त का घर 10 किलोमीटर्स है और तुम साइकिल से 2 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हो, तो कितना टाइम लगेगा तुम्हारा दोस्त का घर में पहुंचने में? 10/2 दैट इज 5 आवर्स। 5 घंटा लग जाएगा तुमको तुम्हारा दोस्त का घर में पहुंचने के लिए। इस दौरान तुम्हारा जो वेलोसिटी है उसको हम लोगों कहते हैं एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना। जब इसी एवरेज वेलोसिटी में ए डेल्टा टी मतलब चेंज इन टाइम टेंस टू 0 हो जाता है, मतलब टेंस टू 0 मतलब क्या? 0 का एकदम अगल बगल, मतलब एग्जैक्टली 0 भी नहीं, 0 से थोड़ा कम हो सकता है या थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है ना। मतलब ये है टेंस टू 0, ये हम लोगों मैथ्स में लिमिट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी यहाँ पे देखो, तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 लिख देने से हम लोगों को जो मिला ds/dt, ये क्या मिला? ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यहाँ पे देखो एवरेज वेलोसिटी मिल रहा था, अगर टाइम को नियरेस्ट टू 0 कर दे तो हम लोगों ने यहाँ पे जो वेलोसिटी मिल रहा है उसको हम लोगों क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज y with respect to x, और यू कैन से दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, सो दिस इज डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन, तो ये तो था डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन था समझने के लिए। तो डिफरेंशिएशन मतलब क्या है? हाउ फर्स्ट समथिंग इज चेंजिंग। ओके, तो हम लोगों को अभी डिफरेंशिएशन का कुछ फॉर्मूला करना है। जैसे कि कोई भी कांस्टेंट टर्म, क्या बोला? कोई भी कांस्टेंट टर्म पकड़ लो y = c, इसी का हमको डेरिवेटिव करना है। सो dy/dx क्या हो जाएगा? किसी भी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है ना। मतलब पकड़ लो y = 5, इसका अगर डेरिवेटिव करना है तो dy/dx क्या होगा? 0, ठीक है। पकड़ लो
y इक्वल टू एक्स टू द पावर n। यहाँ पे अगर इसको डेरिवेटिव करना है, मतलब dy dx करना है, यहाँ पे जो पावर देख रहे हो, ये पावर को नीचे उतारना पड़ेगा। मतलब राजा अपना क्राउन जो पहनता है हर टाइम के लिए तो नहीं पहनता है, क्राउन तो उतार के रखता है। मतलब पावर में जो रहेगा उसको हटाना होगा, मतलब n को सामने लेके आना पड़ेगा। सो n x टू दी पावर n माइनस 1। ओके, सो जस्ट क्राउन डाउन और take an example. If y equal to x cube, then the differentiation of this equation is, so put 3 here and x square. Compare this and this. ठीक है? Now the next, if y equal to e to the power x, dy dx of this function is e to the power x, right? So this is first formula, this is second formula, this is third formula, right? And the fourth formula is, if y equal to a to the power x, so the derivative of this function is a to the power x log x। ठीक है, तो a हो गया ये चारों फार्मूला। इसके बाद और भी फार्मूला है, जैसे कि देखो, पॉज करके थोड़ा लिख लो तुम लोगों ने। ठीक है, अभी देखो, if we write y equal to sin x, now we are going to write the trigonometric function. If y equal to sin x, then dy dx equal to cos x. Okay, if you write y equal to cos x, then the dy dx equal to minus of sin x, right? If we write y equal to tan x, then dy dx equal to sin square, sorry, sec square x, right? Now if we take y equal to cosec x, we can write dy dx equal to minus of cosec x cot x, right? If we take y equal to cot x, then dy dx equal to minus of cosec square x, right? And the last formula is, if we take y equal to sec x, then dy dx equal to sec x tan x. If we observe very minutely, then we can observe that this formula and this formula holds a negative sign here. मतलब जहाँ जहाँ पे c है, देखो वहाँ वहाँ पे माइनस है। यहाँ पे cos है, इसका डेरिवेटिव क्या हुआ, माइनस ऑफ साइन एक्स। यहाँ पे देखो कोसेक है, इसका डेरिवेटिव क्या हुआ, माइनस ऑफ कोसेक एक्स कॉट एक्स। यहाँ पे देखो कॉट एक्स है, इसका डेरिवेटिव क्या, यहाँ पे भी देखो माइनस है। मतलब जहाँ जहाँ पे c है वहाँ वहाँ पे हम लोग को उनको माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है ना? ओके, ये हो गया हमारा सारा डेरिवेटिव का फॉर्मूलाज। इसका अलावा और दो फॉर्मूला है। पकड़ लो, तुम्हारे पास दो फंक्शंस है इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इफ y इक्वल टू u इंटू v, now the derivative of this
is u. This is called first function and this is called second function. You just need to write u dv dx plus v du dx. तो इसका अप्लाई कैसे करना है, पकड़ लो, यहाँ पे तुमको दिया है y इक्वल टू एक्स साइन एक्स, राइट। यहाँ पे x है फर्स्ट फंक्शन और साइन x है सेकंड फंक्शन, राइट। तो यहाँ पे डेरिवेटिव अगर करना है तो कैसे करोगे, dy dx। यहाँ पे देखो फर्स्ट फंक्शन को फिक्स्ड रखा, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव साइन x का डेरिवेटिव क्या है, cos x, राइट। प्लस यहाँ पे देखो सेकंड फंक्शन को फिक्स्ड रखा मतलब साइन x और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब u का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव कितना है 1, तो हो गया हमारा आंसर x cos x प्लस साइन x, ठीक है ना। ये है मल्टीप्लिकेशन फ्रॉम। अभी हम लोगों को सीखना है y इक्वल टू u बाई v, ओके। दीज आर द डिविजन फ्रॉम्स, राइट। सो द डेरिवेटिव ऑफ this function v square, now v du dx minus u dv dx, okay। So if we write this, so dy dx equal to e to the power x whole square e to the power x into the derivative of x is 1 minus x e to the power x, okay। So these are the formulas of differentiations.